दोस्तों नमस्कार। आशा है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप अपने स्टैटिक सिलेबस को काफ़ी अच्छे से और डिटेल्ड वे में कवर कर पा रहे होंगे और इस टाइम पे आप यही इंश्योर करके रहिए कि आप चीज़ों को कवर करें। याद नहीं रह रहा है, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो आपको जो मेमोरी में है वो रिकॉल हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप चीज़ों को काफ़ी डिटेल वे में कवर करें, शॉर्टकट्स ना लें अभी। तो इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है बीपीएससी में। आप देखेंगे 69th का जो क्वेश्चन पेपर, तो उसमें इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन रहा था। क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी और आने वाले टाइम में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इकोनॉमिक्स का एरिया और भी एक्सपैंड होने वाला है। रीज़न क्या है इसका? जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग और ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मटेरियल रिसोर्स मार्केट में इतना अवेलेबल हो चुका है कि देयर इज़ नो डर्थ ऑफ इट। तो कहीं भी अगर मेमोराइजिंग वाला चीज़ होता है तो मेमोराइजिंग वाला चीज़ पे कमीशन कितना भी टफ बना ले, स्टूडेंट का कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि दे आर एबल टू कोप विथ इट। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसा भी टफ बना देते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं उसमें 60% 70% करंट अफेयर क्वेश्चन सही कर लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल पे आ जाए तब क्या करेंगे? जिस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है उसको टैकल करना है तो क्या करेंगे? आप सीधा सीधा जो वन लाइनर किताब है आपके पास इकोनॉमिक्स का, उसको पढ़ के जाएंगे, उससे तो सॉल्व नहीं होने वाला, ये 100% तय है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। उसके बाद आता है इसमें फैक्ट। पीसीएस एग्जामिनेशन में कंसेप्ट और फैक्ट का मिश्रण होता है। बीपीएससी में अगर बात करें स्पेसिफिकली तो इकोनॉमिक्स जो है कंसेप्चुअल अप्रोच में 69th में देखा गया। बाकी सब जगह आप देखेंगे जैसे यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, तो ये सब क्या है, थोड़ा फैक्चुअल अप्रोच रखते हैं। आप अगर हरियाणा का पीसीएस का पेपर देखेंगे इस बार का इकोनॉमिक्स का, तो बहुत अच्छा पेपर उन्होंने सेट किया, कंसेप्चुअल पेपर है वो, है ना। तो इस तरह का चीज़ अगर बीपीएससी कंटिन्यू करती है तो ये ज़रूरी है कि आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा पकड़ आप बना लें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको करें। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि आप अपनी बाउंड्री कहाँ तय करें, है ना। आप अपने आप को कहाँ रोकें? आपने पढ़ना तो चालू कर दिया, अब पूरी किताब आप रमेश सिंह पढ़ जाएंगे, विवेक सिंह की सर की किताब पूरी पढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे फ़ायदे का एरिया वही होना चाहिए ना जहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप इंश्योरेंस वाला चैप्टर जो है वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट वाला चैप्टर ज़्यादा पढ़ रहे हैं, स्टॉक्स वाला, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होना। आपको फ़ायदा मनी मार्केट से होगा, आपको फ़ायदा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ के होगा। तो ये फोकस एरियाज़ आपको डिसाइड करने पड़ते हैं। तो यहीं पे रोल आता है हमारा, यानी मेंटर्स का। हमारा रोल ये आता है कि आपको ये बताएं कि देखो इस सब्जेक्ट में तुमको इस टॉपिक से इस टॉपिक तक पढ़ना है, या ये इन सब फलाने टॉपिक्स को पढ़ना है, इसमें ये सब पढ़ना है। और ज़्यादा अगर हम कंसर्न होंगे तो तुमको चैप्टर भी बता देंगे कि इस टॉपिक में ये सब चैप्टर्स पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। अब उससे भी ज़्यादा अगर हम तुमको गाइड करने की ये करेंगे तो हम तुमको बोलेंगे देखो हम एक कोर्स लाए हैं मॉड्यूलर, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का कोर्स है 70th बीपीएससी के लिए, और सिर्फ ये प्रीलिम्स को कैटर करेगा। प्लीज़ माइंड दिस, ये मॉड्यूल 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को कैटर करेगा। इसमें हम नियर टू 37 लेक्चर्स करेंगे। ठीक है, अभी और भी लेक्चर्स ऐड हो रहे हैं, मिनिमम 37 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें। आपको ये सारे लेक्चर्स जो है एक साथ मिल जाएंगे। लास्ट के जो टू बी एडेड वाले हैं ये भी एडेड का होना बाकी है। बाकी जो इतने लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी आपको जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे आपको मिल जाएंगे। इसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू इकोनॉमी है इसमें 8 लेक्चर है, प्लानिंग इंडिया में 8 लेक्चर है, बजट और रिलेटेड टर्म्स जो उसमें 4 लेक्चर है, फिर इंडिया का इस बार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, जो इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं आया, बोले तो उसको एक सर्वे रिपोर्ट करके आया है, तो उसके डिस्कशन के लिए 2 वीडियो है। टैक्सेशन में 3, बैंकिंग में 3, फाइनेंशियल में 3, एमएसपी से रिलेटेड एक वीडियो है, पॉवर्टी से रिलेटेड एक वीडियो है, और भी एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मिसलेनियस चीज़ें हैं, उसके लिए 4 वीडियो। हम यहीं पर लिमिट नहीं होंगे, जैसे ही हम एग्ज़ाम के करीब पहुंचेंगे आपको बहुत सारी टेक्निक्स के साथ हम आएंगे। कुछ शॉर्ट डिस्कशंस, शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशंस, कुछ 2-4 वो भी ऐड हो जाएंगे लास्ट तक। उसके लिए अभी से मैसेज मत शुरू करना, सर नहीं आया है, हो सकता है वो 15 सितंबर के बाद अपलोड हो। ठीक है, लेकिन वो आएगा ज़रूर, ये मान के चलो। अब तुमको क्या करना है,
तुमको इसको यहीं से शुरू करना है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना है। इस तरह से टॉपिक्स उसमें डिवाइडेड है, फोल्डर्स। तुम पहले ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर ये, फिर इस तरह से करके सारा लेक्चर ख़त्म कर लोगे। तुमको इसके बाद किसी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपना नोट्स बना लोगे और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है। जिस स्टूडेंट ने हमारे चैनल से बिहार स्पेशल पढ़ा और नोट्स बना लिया, उससे पूछ लेना, उसको मार्केट में किसी भी बिहार स्पेशल की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो यही चीज़ इकोनॉमिक्स में भी होने वाला है ना। इसको पढ़ाएंगे रोहित सर, और कुछ टॉपिक्स को बाकी जो हमारी टीम है उससे भी कुछ लोग पढ़ाएंगे इसमें। तो इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप भी इसमें मिलेगा। जो भी हम रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, आपको वो भी उसमें अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे आप चाहे एकेडमिक क्वेरीज हों या आपकी स्ट्रैटेजी रिलेटेड क्वेरी हो, वो भी आप मेंटर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हम एवरी संडे हमने टॉपर स्टॉक स्टार्ट किया है। कल का जैसे टॉपर स्टॉक था तो उसमें तौसीफ अहमद जी आए थे, उनके साथ स्टूडेंट्स ने करीब 4 घंटे तक बात की। कल शाम को 7 बजे हमने स्टार्ट किया था और दैट वेंट अराउंड 10:45 और सो। तो इस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं और हम लोग भी टाइम देते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं या अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, मेंस रुक रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी है। तो हम लोग इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, वी विल बी एबल टू गाइड यू वेरी प्रॉपरली। अब इसकी कोर्स की वैलिडिटी आपकी 70th BPSC प्रीलिम्स तक रहेगी। कोर्स की फ़ी कितनी रहेगी? तो कोर्स फ़ी है 525 रुपये। आपको टोटल अमाउंट जो है 551 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। कुछ उसमें टैक्सेस और पोर्टल चार्जेस रहते हैं। सारा कुछ ऑटोमेटेड है। आप इस लिंक पे जाएंगे, learn.bpscconceptwala.com पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपको कोर्स का लिस्ट दिखेगा। आप व्यू ऑल करेंगे तो सारा कोर्स दिख जाएगा आपको। उस कोर्स में इकोनॉमिक्स मॉड्यूल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, बाय हो जाएगा। आपके कोर्स में अपने आप ऐड हो जाएगा वो, कहीं भी कुछ भी सीट भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऐड होता है विदिन 5 मिनट्स यू कैन स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर्स। ठीक है। कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कहीं पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हो गए या और कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप इस नंबर पे या इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, प्रीफरली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर एकदम से अर्जेंट हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, तब जाके कॉल करिए। ठीक है। आपको रिप्लाई मिलेगा और आप इस मॉड्यूल को यूटिलाइज़ करिए, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, क्योंकि यही टाइम है जब आप अपने प्रिपरेशन को एक नया लेवल दे सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। जैसे ही अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद क्या है, पैनिक स्टार्ट हो जाते हैं लोग, और उस पैनिक सिचुएशन में आप इन सब टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और सिर्फ आप रटने वाली चीज़ों को पकड़ के चलते हैं, तो कंसेप्ट पीछे छूट जाता है और एग्जामिनेशन में डिग्रेडेशन वहीं चालू हो जाता है। ठीक है। जब टाइम प्रैक्टिस का होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अभी टाइम है पढ़ने का, तो अभी हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, है ना। तो यू कैन गो एंड बाय दिस कोर्स, एंड दिस कोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस। जो हमारा रेजोनेंस 3.0 चल रहा है, अगर आपने उसमें इनरोल करके रखा है तो ये कोर्स जो है वही उसी का पार्ट है। दैट इज दिस इज़ नॉट डिफरेंट ऑफ दैट। ठीक है। तो अगर आप उसमें इनरोल्ड हैं तो आप इसको ऑलरेडी देख चुके होंगे या देख रहे होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।